जय जोहार जय छत्तीसगढ़। आप मन देखना चालू कर देहा शिवरी नारायण टाइम्स। जब तक यह धरती सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक भगवान की कथा रहेगी। कथा कहने और सुनने वाले बदलते रहेंगे, लेकिन कथा अनवरत ही अनवरत रहेगी। शिवरी नारायण मठ महोत्सव श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यास पीठ की आसंदी से अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य वेदांताचार्य जी महाराज ने उद्धृत की। उन्होंने कहा कि भगवान रामचंद्र जी माता शबरी की जन्मभूमि शिवरी नारायण भी आए और उनकी कर्मभूमि पंपासर पहुंचकर दर्शन भी दिए। यही उनकी उदारता है। बुढ़ापा में भजन करेंगे, बचपन चला जाता है, जवानी चली जाती है, बुढ़ापे में आँख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, फिर भजन कैसे होगा। महोत्सव में विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। प्रत्येक श्रद्धालुओं के हाथ में तुलसी मंजरी, फूल, नारियल और पूजा सामग्री दिखाई दे रहा है। लोग भगवान को अर्पित कर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। इस दृश्य को देखकर आचार्य जी ने कहा, चारों तरफ श्यामा श्यामा तुलसी मंजरी देखकर प्रतीत होता है कि यह शबरी की भूमि है। माता शबरी भी रघुनाथ जी की प्रतीक्षा में प्रत्येक दिन यही कार्य करती थी। नगर के युवा सेवा कार्य में लगे हुए हैं। शिवरी नारायण आध्यात्मिक नगर है। यहाँ के प्रत्येक युवा भगवान की सेवा में समर्पित है। दोपहर हजारों की तादाद में उपस्थित श्रद्धालुओं को वे अपने हाथों से भोजन परोसकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। नगर के विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में कथा श्रवण के लिए उपस्थित हो रहे हैं। शिक्षक उन्हें संस्कारित करने में लगे हुए हैं और अपने नगर के गौरव से उन्हें अवगत करा रहे हैं। 25 दिसंबर को श्री सीताराम विवाह उत्सव बड़े ही भव्य रूप में नगर में संपन्न होगा। सभी श्रद्धालुओं को महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश्री महंत राम सुंदर दास महाराज ने अधिक से अधिक आमंत्रित किया है। कथा की अविरल धारा सुबह एवं दोपहर शाम की 2 पाली में अनवरत जारी है। श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी यह शिवनारायण नगर है। चित्रोत्पला गंगा महानदी तट पर बसा हुआ यह नगर, जहाँ 3 नदियों का संगम स्थल है, भगवान शिवनारायण का पावन धरा है। माता शबरी को जन्मभूमि होने के गौरव प्राप्त है इस नगरी को। जब से भगवान शिवनारायण का यह मठ स्थापित है, तब से यहाँ सीताराम विवाह महोत्सव कराने की परंपरा परिपाटी रही है। इस वर्ष भी सीताराम विवाह और शिवनारायण मठ महोत्सव के नाम से 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान है, जो 17 नवंबर से प्रारंभ होकर के 25 नवंबर तक के चलने का है। 25 नवंबर को सीताराम विवाह है और अग्रहण शुक्ल पक्ष पंचमी, और उस दिन कथा का समापन दोपहर को 12 बजे होना है। और संध्या के समय में विशेष रूप से भगवान को सजा करके रथ में बैठा करके नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और सभी श्रद्धालु भक्त बराती बन करके पूरा नगर भ्रमण करेंगे। और यह परंपरा शुरू से चली आ रही है। और इस समय कथा श्रवण कराने के लिए अवधपुरी धाम से श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज जो वेदांताचार्य हैं, वो अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 9 दिवसीय अनुष्ठान होता है, कभी श्री राम कथा, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण। इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हो रहा है और ये 25 नवंबर तक के चलेगा। प्रति वर्षानुसार इस साल भी भव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जो 9 दिवसीय है। 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक होगा और रोज 2 पाली में होता है, प्रातः 9 से 12 और संध्याकालीन 3 से 6। 25 तारीख को राम विवाह का भव्य उत्सव मनाया जाएगा, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है।